तो यार आप देख रहे हैं हमारे उजाला राजधानी भोपाल में आज कृषि वर्ष को रूप में सरकार मना रही है। यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर सरकार के जो मंत्री विधायक हैं वो शामिल हो रहे हैं। एक बड़ा किसान भी शामिल हुए हैं। वो मध्य प्रदेश के अलग अलग किस्म की खेती हैं, जो खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए, इस जो विचार मंथन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम में लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर किसान भी शामिल हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर खेती होती है, हाइब्रिड खेती हैं, जो अलग अलग प्रकार की खेती को लेकर किसान आए हैं। बताएंगे किस तरह से किसानों को जो खेती है उसको लाभ का धंधा बताया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अलग अलग किस्म के पशु हैं उनको भी लाया गया है। यहाँ पर गाय, अलग प्रकार की गाय, यहाँ पर कड़कनाथ के प्रजाति जो बकरे हैं वो सब लाए गए हैं। यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं किस तरह से इनका उत्पादन और किस तरह से इनको पाला पोसा जाता है। ये आज यहाँ पर खेती को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कि इस खेती पे जो मंथन है वो मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो खुद इस पर चर्चा करेंगे और किसानों की से राय लेंगे और जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी राय ली जाएगी। यहाँ पर विधायक मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके पहले उद्योग वर्ष के रूप में मनाया। निश्चित रूप से उनकी जो सोच है ये इससे उस सोच के ही अंतर्गत आज एक आयोजन रखा गया है। इस कार्यशाला में बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। बहुत सारे किसान विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने अपनी बात रखी। तो मैं समझता हूं कि आज देखिए, आप यहाँ देखिए, ये गुलाब है। एक गुलाब सबसे नंबर 1 MP में नहीं इंडिया में होने वाला है। गुना का गुलाब, गुना को बोलने लगे हैं गुलाबों की नगरी। आज नई चीज खाई इनने हमारे लिए, ये पैशन फ्रूट। इसका नाम क्या है? ब्लूबेरी। ब्लूबेरी ये बोला है 1000 रुपये का इतना पैकेट है। 200 रुपये का 200 रुपये का पैकेट है। 1000 रुपये किलो है। तो बहुत सारी चीजें लोगों को देखने मिल रही हैं, समझने मिल रही हैं। और किसान अत्याधुनिक खेती करे, किसान को उद्योग के रूप में उसको अर्निंग हो, ये मनसा सरकार की एक उद्योग, हमारा किसान सक्षम हो, आधुनिक हो और जितनी टेक्नोलॉजी आ रही हो टेक्नोलॉजी का किसान को ज्ञान हो। आप लोग आज चर्चा भी करेंगे अलग अलग कुछ टिश्यू कल्चर के पौधे भी है जिन विभागों में रखा गया है। सरकारी कृषि है, उद्यानिकी है, अपना ये सहकारिता है, इन्हीं पर और पशुपालन, इन्हीं पर फोकस ज़्यादा है जो एग्रीकल्चर से लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में एक तो भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरे मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने किसान को, हालांकि जब भी जो भी राजनीति करने आया, जो भी राजनेता बना, उसने अन्नदाता बोला तो, पर अन्नदाता का ना तो सम्मान की चिंता की, ना अन्नदाता के माल की चिंता की, ना अन्नदाता के उपार्जन बढ़ाने या उसको सुविधा देने की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य तय किया। हमने किसानों को सम्मान निधि दी, किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया। आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी जो सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है, हमने साल में 365 ही दिन कृषि के उत्थान के लिए, कृषि के नए उपकरणों के लिए, कृषि की नवीन अधोसंरचना के लिए सारी योजना बनाने के लिए आज मंथन आयोजित किया है। जनप्रतिनिधियों से लेकर आम किसान तक इस मंथन में आमंत्रित है। वो आएगा, अपने सुझाव देगा और उन सुझावों पर सरकार एक कार्य योजना बनाएगी। मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने की भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का इरादा है, संकल्प है। परमात्मा इसमें सफल करेगा। अन्नदाता जब चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा तो मध्य प्रदेश भी मुस्कुराएगा। नमस्कार सर, मैं लखन पाटीदार धार जिले से आया हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी और रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी तीनों का यहाँ पे प्लांट लगाया हुआ है, स्टॉल लगाया हुआ है। ब्लूबेरी इंडिया में बहुत कम होती है और 90% माल इंडिया में इंपोर्ट होता है, तो इंडिया की प्रोडक्शन बहुत कम है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये एक गोल्डन चांस कह सकते हैं अभी इस ब्लूबेरी के लिए। मतलब ये ऐसी खेती है और कितना खर्च आता है, कितना सक्सेस है? इनिशियल थोड़ा सा इसका कॉस्टिंग ज़्यादा है क्योंकि पर प्लांट इसका 700 से 800 रुपये पड़ता है, पर इसका रिटर्न बहुत अच्छा है क्योंकि इसका रेट 1500 से 2000 रुपये पर केजी रहता है। और कितना खेती अभी कर रहे हैं? और मैं अभी आधे एकड़ में स्टार्ट कराया, मैंने 1000 प्लांट लगा रखे हैं। कितना अर्निंग हो जाती है? अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर मेरा एक प्लांट से
500 ग्राम के आसपास, यहाँ की मेरी इनिशियल जो पोस्टिंग है वो फर्स्ट ईयर आ जाएगी, और एक प्लांट 10 साल तक चलता है। कोई और किसान करना चाहे मध्य प्रदेश से तो क्या कैसे करें, क्या प्रक्रिया? MIDH और MP गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए हमें क्लस्टर और शेड नेट हाउस बना के इसको प्रमोट करवा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें जुड़े और ये ब्लूबेरी वगैरह एक्सोटिक फ्रूट की फार्मिंग करें। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम किशन मौर्य है। मैं लामाखेड़ा का किसान हूँ। यहाँ पे हम लोग किसानों के लिए एक नई तकनीक से नई तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जो कि अभी तक मध्य प्रदेश में किसानों को पता ही नहीं है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास, ये विदेशी धनिया बोलते हैं जिसे सेलरी, और एक ये बेबी कॉर्न। इसी तरह के नीचे मेरे पास बहुत सारी वेराइटीज लगी हुई है, जो कि पूरा एक्सोटिक वेजिटेबल में आता है। जो विदेशी सब्जियां है जो मध्य प्रदेश में बहुत कम किसानों के पास है, और अभी जो है हम लोग 25 से 30 किसानों को इसके बारे में जोड़ चुके हैं, और आगे भी हम किसानों का भी कुछ नया सिखा रहे हैं, ताकि किसान की इनकम डबल हो सके। इन चीज़ों का मार्केट में जो रेट है, नॉर्मल अगर सब्जी आपकी 10 रुपये किलो बिक रही है तो इससे 25 से 50 रुपये तक रेट जा सकता है। मार्केट इसका दिल्ली में बहुत बड़ा है। अगर किसान इंग्लिश सब्जियों की खेती करें या इसके बारे में कोई जानकारी भी चाहिए तो वो हमसे संपर्क भी कर सकता है। हमारा फार्म पे यहाँ पे विजिट कर सकता है। पौधे कहाँ से मिलेंगे वो हम जानकारी दे सकते हैं। कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, किस समय पे लगाना चाहिए, ये सारी जानकारी हम किसान को अवेलेबल करा देते हैं। कभी भी किसान आएंगे तो हम उनको पूरा सपोर्ट आप करेंगे। क्या किसान है कि आप कोई? मैं देखिए किसान हूँ, 16 एकड़ का किसान हूँ। ये सब जो देख रहे हैं मेरा खुद का प्रोड्यूस है, जो मैं खुद अपने फार्म पे लगाता हूँ। तो जो विदेशी सब्जियां थी अभी मतलब मध्य प्रदेश में आप कुछ कम ही लोग लगा रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग मैंने 2016 में खुद से स्टार्टिंग की थी। अब 2016 से मैंने स्टार्ट किया था। इसका खासियत ये है सर, जैसे अभी किसान को इस बारे में, जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये बहुत कम लोगों को पता है, ये सेलरी है। इसका मार्केट में रेट जो जा रहा है अभी 100 रुपये किलो जा रहा है। और नॉर्मली मक्का स्वीट कॉर्न और एक देसी मक्का तो आपने देखा होगा, लेकिन इसे बेबी कॉर्न मक्का बोलते हैं। ये 150 रुपये किलो मार्केट में सप्लाई है इसका। तो किसान की डबल इनकम हो जाती है कम खर्चे में। ये बहुत अच्छे से किसान अच्छा पैसा कमा सकता है। इनमें लागत भी बहुत कम है, खाद दवाइयाँ बहुत कम डलती है, इनमें कोई बीमारियाँ भी नहीं आती। आप इसके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, सरकार इसके लिए कुछ मदद कर रही है? बिल्कुल सरकार मदद कर रही है। अभी किसानों के लिए मैंने एक खुद का पोली हाउस बनाया है, जिसमें हम अभी सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। उसमें सब्जियों की पौध भी बनाते हैं, क्योंकि किसानों को क्या है कि इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। अब किसान फिर कंफ्यूज होता है कि पौधे कहाँ से लाएं, हम कौन सा बीज लगाना चाहिए। उसके लिए हमने पोली हाउस तैयार किया, उसमें सब्जियों की पौध बना के हम किसान को सप्लाई दे रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम किशन मौर्य है। लामाखेड़ा पे मेरा खेत है और वहीं पे नर्सरी है। किसान कभी भी आके विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।